जैतून के तेल को खाने के अलावा कॉस्मेटिक्स, दवाओं और साबुन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है। जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ई और पॉलीफेनोल जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तहकीक से ये पता चलता है कि अगर हड्डियों में दर्द रहता हो तो रोगने जैतून की मालिश मुफीद रहती है। जिनकी टांगों में दर्द रहता हो या हाथ पाँव में क्रैम्प्स या कुड़ुल पड़ते हों तो रोगने जैतून नमक मिले नीम गर्म पानी में मिलाकर सिकाई करने से फ़ायदा होता है। रोगने जैतून की मालिश से न सिर्फ पट्ठे मजबूत होते हैं बल्कि अज़ा को तक़वियत मिलती है। जदीद दौर की मशीनी ज़िंदगी ने जहाँ सबको बहुत सी आसाइशें फ़राहम की हैं, वहाँ फितरत से बहुत दूर भी कर दिया है। सुबह सवेरे की सैर का रवाज बहुत कम हो गया है। चिकनाई वाली चीज़ें और फास्ट फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है। ज़िंदगी तेज़ रफ्तार हो गई है। ज़हनी दबाव और असाबी तनाव में इजाफ़ा हो गया है। मोटापा और कोलेस्ट्रॉल का मसला बढ़ता जा रहा है, जिससे अमराज़ क़ल्ब में भी इजाफ़ा हो रहा है। सेहत के कई मसाइल से निपटने के लिए फ़ितरी तर्ज़ ज़िंदगी की तरफ लौटने के साथ साथ हमें जैतून का तेल इस्तेमाल करने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जैतून का फल आम तौर पर 67% पानी, 33% तेल और 5% प्रोटीन और 1% नमकियात पर मुश्तमिल होता है। जैतून के फ़वाइद इंसान सदियों से हासिल कर रहा है। जैतून को पकाने के साथ साथ मुख्तलिफ़ अवारज़ात में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। स्पेन की एक कदीम कहावत आज भी मशहूर है कि जैतून का तेल तमाम अमराज का इलाज है। ग़िज़ा में रोगने जैतून घी, चर्बी और मक्खन से बेहतर है। मॉडर्न मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि जैतून जिस्म में जाकर दूसरी चर्बियों की सूरत इख्तियार नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल अमराज़ क़ल्ब और मोटापे से बचने के लिए मुफीद है। इसीलिए इसे दूसरे ऑयल्स पर फ़ोकियत है। हालिया तहकीकात इस बात की गवाह हैं कि जो लोग रोगने जैतून इस्तेमाल करते हैं उनके यहाँ अमराज़ क़ल्ब की शरह बहुत कम है। इसके साथ साथ इन लोगों को शरीयानों की तंगी और हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल कम ही होते हैं। रोगने जैतून तवानाई से भरपूर है। इसके ख़ास जूस को ओलीन कहते हैं। ये तवील अरसे तक खुश्क नहीं होता और ना ही इसमें बदबू पैदा होती है। रोगने जैतून की मुख्तलिफ़ अक़साम के जायके भी मुख्तलिफ़ होते हैं और इसका इन्हिसार इस्तेमाल किए जाने वाले जैतून, उनके पकने की कैफियत और इन्हें ज़ख़ीरा करने के अरसे पर है। रोगने जैतून में 8 से 9 अज्जा पाए जाते हैं, उनमें विटामिन ई भी है। रोगने जैतून कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जज़ब होने से रोकता है और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। पित्ते में पत्थरी ना बनने के अमल में मुफीद है। खून के अंदर जहरीले मादा को खारिज करने में मुआवन है। इसे एंटी कैंसर भी कहा जाता है। एक तहकीक के मुताबिक खारिश का जरसूमा एसरीज रोगने जैतून से हलाक हो जाता है। जलने के ज़ख़म पर जैतून का तेल लगाने से ज़ख़म जल्द मुंदमिल हो जाते हैं। रोगने जैतून को कई किस्म के मरहमों और जिल्द के लिए मखसूस साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। जैतून की लकड़ी की आग जलाएं तो इससे निकलने वाला तेल फंगस से पैदा शुदा अमराज, दाद, चंबल और ख़ारिश में बहुत मुफीद है। रोगने जैतून का इस्तेमाल मैदे के अल्सर और आंतों के अमराज में फ़ायदेमंद है। अगर रोगने जैतून जौ के पानी में मिलाकर पिया जाए तो कब्ज़ ख़त्म होती है। रोगने जैतून जिल्द को खूबसूरत बनाता है। पैदाइशी कमज़ोर बच्चों को रोगने जैतून पिलाना उनकी हड्डियाँ मजबूत और अच्छी सेहत की ज़मानत है। दमा के मरीज़ों के लिए रोगने जैतून बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल दमा के दौरे रोकता है। रोगने जैतून का इस्तेमाल गिरते बालों को रोकता है, बालों को लंबा करता और बालों की स्याही को देर तक कायम रखता है। इसके अलावा बालों को मजबूत भी बनाता है। रोगने जैतून कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। तहकीकात के मुताबिक रोगने जैतून इस्तेमाल करने वालों में मुज़रे सेहत कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है। शरीयानों के सख्त होने और इनमें खून के क्लाट ख़त्म करने में मुफीद है। ये क्लाट अमराज़ क़ल्ब का सबब बनते हैं। जो लोग रोगने जैतून बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं उनका ब्लड प्रेशर अमूमन नॉर्मल रहता है। रोगने जैतून को दांतों पर मलने से न सिर्फ दांत बल्कि मसूड़े भी मजबूत होते हैं। रोगने जैतून का इस्तेमाल जिस्म में ताकत और तवानाई फराहम करता है। टाइफाइड के मरीज़ों में सेहत याबी के बाद अक्सर आंतों की सोजिश का असर रहता है, जो पुरानी होकर निज़ाम हज़म को ख़राब और कब्ज़ का सबब बनता है। इनके लिए रोगने जैतून का इस्तेमाल बहुत मुफीद है।
रोगन ज़ैतून बवासीर के मसों की सोजश और दर्द में भी मुफीद है। चिकनाई जज़ब ना करने के बायस ना सिर्फ जिस्म को एनर्जी नहीं मिलती बल्कि तेज़ाबी चिकनाई जिस्म में रह जाती है जो कि आर्टरीज़ को खून की फराहमी से रोकती है। ओलेट चिकनाई फौरी तौर पर जिस्म में मौजूद जीन्स को मुतहर्रक करके ऐसे एंजाइम पैदा करता है जिससे जिस्म में मौजूद चर्बी घुलती है ताकि जिस्म उसको बआसानी जज़ब कर सके। ओलेट की अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ना सिर्फ दिल बेहतर तरीके से पंप करता है बल्कि बॉडी में शामिल तेज़ाबी चिकनाई को कम करके चिकनाई की मिकदार को इक्वल करके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। ओलेट की इस खासियत की वजह से सेहतमंद चिकनाई HDL अमराज़ कल्ब में मुब्तला लोगों के लिए मुफीद भी है और ज़रूरी भी है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ज़ैतून का तेल जिस्म में खून की रवानी को तेज़ करता है और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तहकीक में यह भी नोट किया गया कि ज़ैतून के तेल में बने खानों के इस्तेमाल से रोगों में चिकनाई के जमने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और दीगर दिल के अमराज में मुब्तला होने के ख़तरात कम हो जाते हैं। ज़ैतून और ज़ैतून के तेल का शुमार कई फ़वाइद रखने वाली ग़िज़ाई अशिया में होता है। ज़ैतून के तेल को खाने के अलावा कॉस्मेटिक्स, दवाओं और साबुन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करता है। ज़ैतून के तेल में मौजूद विटामिन E और पॉलीफेनोल जिल्द को खूबसूरत बनाते हैं। रोज़ाना चेहरे पर इसका मसाज करना जिल्द को झुर्रियों, छाइयों और दाग धब्बों से महफूज रखता है। ज़ैतून का तेल नाखूनों के लिए भी मुफीद है। ज़ैतून का तेल जिल्द के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। ये जिल्द को इसकी मतलूबा नमी फराहम करता है। ज़ैतून का तेल जिल्द के खुलियात को बंद नहीं करता जिसके बायस उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। माहिरीन की जानिब से की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक ज़ैतून के तेल में मौजूद एक मिक्सचर ओलिव सैंथल याददाश्त को बेहतर बनाता है और याददाश्त की ख़राबी जैसे अल्जाइमर और डेमेंशिया जैसे अमराज से रोकता है। बालों की सेहत के लिए ज़ैतून का तेल बहुत मुफीद है। ये बालों की बेरौनकी और खुश्की को ख़त्म करके इन्हें जानदार और लचकदार बनाता है। ज़ैतून का तेल मुफीद ग़िज़ाई अनासर, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है जो बालों को नरम और नम रखते हैं। ज़ैतून का तेल हाजमे के अमल और कोलून की हरकत को तक़वियत देता है और कब्ज़ से बचाता है। ज़ैतून के तेल के ज़रिए जिगर को मुख्तलिफ नोइयत के ज़हर से महफूज रखा जा सकता है। इसके लिए ज़ैतून के तेल के 2 चम्मच लीमू के रस में मिलाकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़ैतून का तेल फैटी एसिड्स की बड़ी मिकदार पर मुश्तमिल होता है जिसका शुमार फ़ायदे के लिहाज से बेहतरीन रोगनियात में होता है। ये इंसान को सिराबी का एहसास भी देते हैं। ज़ैतून के तेल को मक्खन का बेहतरीन नेमुल बदल समझा जाता है। फैटी एसिड्स इंसानी जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में मुफीद हैं। इस तरह बीमारियों और अमराज के ख़िलाफ़ जिस्म की मज़ाहमती कदर में इजाफ़ा होता है। ज़ैतून का तेल सोजिश के ख़िलाफ़ अपने फ़वाइद के सबब भी जाना जाता है। ज़ैतून का तेल खून में शुगर की सतह को कम करता है। ज़ैतून का तेल इंसानी दिमाग को सेहतमंद बनाता है। ये याददाश्त को मजबूत बनाता और डिप्रेशन में मुब्तला होने के अमकानात को कम करता है। ज़ैतून का तेल अगर आप खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ही इस्तेमाल करें। अगर आप जिल्द पर लगाने या मालिश के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस तेल में खाने पकाए नहीं बल्कि खानों पर टॉपिंग करके इस्तेमाल करें या फिर चम्मच में ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।